Hello bachon, let's read the question. Question here is Parkinson's disease, characterized by the tremors and the progressive rigidity of limbs, is caused by the degeneration of the brain neurons that are involved in the movement control and make use of the neurotransmitter. तो बोला जा रहा है कि जो पार्किंसंस डिजीज है ये कैरेक्टराइज्ड है बाय द ट्रैमर्स. ट्रैमर्स मीन्स शेकिंग बॉडी का होना या झटके लगना, सिंपली हम कह सकते हैं. और इस दौरान जो लिम्स हैं उनकी भी रिजिडिटी हो जाती है. देन ये जो है होता है जब हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट को कंट्रोल करने में, और गिवन ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को यूज़ करने में होते हैं. वो जब डीजनरेट होते हैं देन इट कॉजेज द पार्किंसंस डिजीज. ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है एसिटाइलकोलिन, देन नॉन एपिनेफ्रिन, देन डोपामिन एंड एट लास्ट गाबा. तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद की कंसेप्ट. की कंसेप्ट हमारा क्लियरली यहाँ पे बनता है पार्किंसंस डिजीज का. पार्किंसंस डिजीज की अगर हम बात करें तो ये जो है एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जो कि यहाँ पे अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो कि नर्व्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि पार्किंसंस डिजीज के द्वारा हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट होता है और अल्टीमेटली जो मूवमेंट्स हैं वो यहाँ पे अफेक्ट होती हैं एंड इसमें जो है इंक्लूडेड होता है ट्रेमर्स. अब पार्किंसंस डिजीज के दौरान जो हमारे नर्व सेल हैं वो डैमेज होते हैं और जब यहाँ पे नर्व सेल्स जो हैं वो डैमेज होंगे देन अल्टीमेटली ये कॉज करेंगे टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ डोपामिन. जो डोपामिन का लेवल है वो यहाँ पे कम हो जाता है. कुछ सिम्टम्स या फिर हम कह सकते हैं साइंस जो कि पार्किंसंस डिजीज में इंक्लूडेड होते हैं. इसमें हमारे इंक्लूडेड होते हैं ट्रैमर. ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है. देन जो बॉडी की मूवमेंट है वो भी कम हो जाती है, स्लॉड मूवमेंट हो जाती है. देन जो मसल्स हैं वो यहाँ पे रिजिड हो जाते हैं. देन जो पोस्चर और बैलेंस है उसमें भी इम्पेयरमेंट आती है. लेट मी राइट रिजिड मसल्स, देन इम्पेयरमेंट ऑफ द पोस्चर एंड बैलेंस. जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है इसका भी लॉस हो जाता है. सॉरी, ऑटोनॉमिक नहीं, ऑटोमेटिक जो मूवमेंट है वो भी यहाँ पे लॉस हो जाते हैं. जो स्पीच है वो चेंज होता है, राइटिंग जो है वो चेंज हो जाती है. तो ये जो है कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द पार्किंसंस डिजीज. चलिए ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें सबसे पहले है एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन जो है ये अफेक्ट करता है हमारे वॉलंटरी एक्शंस को. सेकेंड ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है नॉरएपिनेफ्रिन. नॉरएपिनेफ्रिन की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है और ये हार्मोन रिलीज होता है ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल कंडीशन. थर्ड दिया गया है डोपामिन. येस, हियर इज द आंसर. हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड ही होगा बिकॉज एज वी डिस्कस दैट द लेवल ऑफ द डोपामिन ड्रॉप्स ड्यूरिंग द डैमेज ऑफ द ब्रेन न्यूरॉन्स या जब ब्रेन न्यूरॉन्स की डीजनरेशन होती है. देन लास्ट हमारे पास यहाँ पे दिया गया है गाबा. तो ये जो है चीफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और इसका मेजर फंक्शन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो गाबा जो है ये रिड्यूस कर देता है या सिंपली हम कह सकते हैं ये जो है यहाँ पे इनहिबिट करता है नर्व की ट्रांसमिशन को. सो दिस इज हियर अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर एंड वी कॉन्क्लूड दैट कि जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन थर्ड है. सो दिस इज हियर अबाउट द Parkinson's disease. I hope you understood it well. Best of luck.